मैं कहता हूं ये नबी इस्लाम की गुस्ताखी है। आराम की वजह से तो वो आपको पता है तौहीद के नाम से ही उनको चेड़ा है उस पार्टी। आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम सामी हजरात, मेरे सुन्नी प्यारे भाइयों, आपने वीडियो को स्टार्ट किया है तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि देवबंदी और वहाबियों की धुलाई होने वाली है। देवबंदियों और वहाबियों का अकीदा है कि नबी से मदद मांगना शिर्क है, और अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी से और औलिया से मदद मांगना जायज़ है। एक तरफ वहाबी और देवबंदी उलमा है और दूसरी तरफ है सुन्नी उलमा अल्लामा फारूक खान रिजवी साहब। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सैयद मोहम्मद साजिद पूछते हैं, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है क्या? या रसूलुल्लाह कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जायज़ है, ऐन ईमान है, कार सवाब है, शरीयत से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कहते थे और सहाबा ने कहा है, अब हम हुजूर की खिदमत में पहुँचे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कह सकते हैं। लेकिन दूर से बैठ के आप या रसूलुल्लाह इस नियत से कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह मेरी बात सुन रहे हैं और यहाँ हैं और मेरी बात हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे हैं, तो ये मोह में शिर्क है, ये बात गलत है। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकार सकते। और वाकया यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पुकारा भी नहीं जाता, पुकारते लोग हैं ज्यादा हजरत अली को, या अली मदद, शिर्क। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर कहत हुआ तो वो नबी के चचा को लेकर आए, कहा अल्लाह जब तक नबी जिंदा रहे वो हमसे हमारे लिए दुआ करते थे, अब वो फौत हो गए, आपके पास आए आगे, अब ये उनका चचा है, ये दुआ करते हैं इनकी कबूल फरमाकर हमें बारिश अता फरमा दो। तो शख्सी वसीले देना न कुरान में इसकी तालीम है न नबी की हदीस में इसकी तालीम है। मुफ्ती साहब, क्या नबी से मदद मांगना शिर्क है? किन अकायद के साथ मांगना शिर्क है, वजाहत फरमा दें। मा फौकल असबाब मदद जब भी किसी से मांगी जाएगी तो ये अमल शिर्क कहलाएगा, चाहे फरिश्ते से मांगे, नबी से मांगे, कब्र से मांगे, पत्थर से मांगे, बराबर है। दिखा रहा हूं, अभी आजकल ये नेट पर बड़े चल रहे हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इनका नाम है मौलवी तारिक जमील साहब। इसका साउंड भी चालू कीजिए। हाँ, देखिए इनकी ऑडियो एक्चुअल वीडियो नहीं मिल पाया, ये क्या कह रहे हैं जरा इसको गौर से सुनिए आप। या रसूलल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूलल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का। बिल्कुल इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। बिल्कुल इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कुरान कह रहा है इन्नल मुश्रिकीना इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, मुश्रिक नापाक है, पलीद है, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकेंगे। आवाज शायद इको की वजह से कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई। हालांकि उर्दू में जो बोल रहा था स्क्रिप्ट चल रही थी, मैं रोक रोक के एक जुमला इसका बताता हूं। ये मौलवी तारिक जमील है जिसका ताल्लुक देवबंदी जमात से, तारिक मसूद। आइए तारिक मसूद का फिर जुमला फिर से सुनिए क्या कहता है, सुनिए। लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूलल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा, लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूलल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का। ये कहता है अगर आपने ये कहा या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दीजिए, यानी आपने हुजूर से मदद तलब की, किसी मुसीबत में हुजूर को आवाज दी, किसी तकलीफ में हुजूर को पुकारा, तो वो कहता है कि ऐसा कहने वाला आदमी मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है, काफिर है। और काफिर भी कैसा? पक्का काफिर, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। और फिर किस नौइयत का, किस लेवल का काफिर है, आगे मौलवी तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कहता है इसमें या रसूलल्लाह कहने वाले में, जो या रसूलल्लाह का है उसके कहने वाले में, और 360 बुतों के पूजने वालों में, 360 बुतों के सामने झुकने वाले में कोई फर्क नहीं। जैसे 360 बुतों के सामने झुकने वाला मुशरिक है, वैसे या रसूलल्लाह कहने वाला मुशरिक है। जैसे गाय का पेशाब पीने वाला मुशरिक है, वैसे ऐसे मौके पर या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाने वाला मुशरिक है। दोनों गंदे पलीद नजस और ऐसे नजस, ऐसे नापाक है, इनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। ऐसे लोगों को मस्जिद हराम यानी मक्का मौजूदा में हज बैतुल्लाह के लिए भी आने देना नहीं चाहिए। ये अकीदा सारे देवबंदी और अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस जमात के लोग पेश करते हैं कि या रसूलल्लाह नहीं कहना चाहिए, सिर्फ मदद मांगना है तो अल्लाह से। और ताल्लुक से वो कुरान की आयत भी पेश करते हैं दलील में कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह फरमाता है कि बंदो तुम इकरार करो, ये दुआ करो कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। तुझी से मदद चाहे तो मदद सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह ही मदद कर सकता है, अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। और अगर आपने अल्लाह के अलावा रसूल से भी मदद मांगी, किसी वली से भी मदद मांगी, किसी बुजुर्ग से मांगी, किसी साहबी से मांगी, तो आप मुशरिक, और मुशरिक भी छोटे मोटे नहीं है, ऐसे मुशरिक के मस्जिद हराम में भी आपका दाखिला मना।
नजीस है, आप गंदे हैं, पलीद है। ये सारी जमात का फतवा है, लेकिन क्या सहाबा का यही अकीदा है? क्या सहाबा इकराम या रसूलुल्लाह कहते नहीं थे? जाती सिफतों का मालिक अल्लाह है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई वली, कोई नबी, चाहे रसूलुल्लाह ही क्यों ना हो, जर्रा बराबर भी तसर्रुफ का इख्तियार नहीं रखते। मगर औलिया मदद करते हैं, अंबिया मदद करते हैं, रसूलुल्लाह सबसे बढ़कर मदद करते हैं। ये मदद का इख्तियार, ये ताकत और कुव्वत अल्लाह ने ही अता फरमाई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। और सहाबा ने रसूल से मददें ली, या रसूलुल्लाह के नारे लगाए, या रसूलुल्लाह अल मदद के नारे लगाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफों में, परेशानियों में मदद को ने आवाज दी। और उनका अकीदा ये नहीं था माज़अल्लाह कि अल्लाह बेबस है, हुजूर ही दे सकते, नहीं। उनका अकीदा यही था कि हुजूर को अल्लाह ने ही इख्तियार दिया है, हुजूर जो कुछ अता करते अल्लाह के देने से ही अता करते। इसलिए कि रसूल की शान ये है अरब की ज़बान में, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हवाले से मैं एक हदीस की किताब का आपको हवाला दे रहा हूँ। आइए सहाबा का अमल क्या था। स्क्रीन पे किताब है आपके, अल अदबुल मुफरद हदीस की किताब है। लिखने वाले कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जिनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको इमाम बुखारी कहकर मुखातिब किया जाए। इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं, बाब का नाम है मा यक़ूलु रजुलु इज़ा खदीरत रजलहु। क्या करे वो शख्स जब उसका पैर सुन हो जाए, क्या कहे वो शख्स, कैसे इलाज करे अपने सुन पैर का। ये इलाज बता रहे इमाम बुखारी, हदीस की हेडिंग लगा रहे। और उस ताल्लुक से फिर हदीस लिखते हैं, हदसना अबू नुऐम, हमसे हदीस बयान किया अबू नुऐम ने, कहा हदसना सुफयान अन अबी इसाका अन अब्दुर्रहमान इब्न साद क़ाल, कहते उनसे हदीस बयान की सुफयान ने, उनसे हदीस बयान की अबी इसाक ने, उनसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान बिन साद ने। अब्दुर्रहमान इब्न साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है, वो कहते हैं खुदिरत रजुल इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी रसूल है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया। ये बीमारी होती है जिसमें पैर ऐसा सुन हो जाता है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, डॉक्टर एक छोटी सी हथौड़ी मारते हैं, कहते हैं दर्द हो रहा है, सुई चुबाते हैं, कहते हैं एहसास हो रहा है, उसमें एहसास पैर में खत्म हो जाता है। कोई उस पैर पे चुमटी ले, इसको काटे, कोई इसको अगर छीले, दर्द ही नहीं होता मरीज को। मरीज चलने फिरने से माजूर हो जाता है, पैर में कोई एहसास और हिस्स नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फ़क़ाला रजुलुन, हदीस के अल्फाज है कि फिर एक शख्स आया, ये भी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज बताता हूँ। इसका इलाज क्या है? आपका जो पैर सुन हो गया और इसका फायदा किसी हकीम से नहीं हो रहा है, उसको रहब्बुन्नास इलैका, आप उसको मदद के लिए आवाज लगाइए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात में आप सारे रूए जमीन पर जिस जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते वो रसूलुल्लाह की जात है, तो हुजूर को आवाज दीजिए, हुजूर को मदद के लिए पुकारिए। और सरकार का विशाल हुए जमाना हो गया, तो रावी कहते फ़क़ाला या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, हुजूर की उन्होंने वहीं घर पे बैठे बैठे रोज़े रसूल की तरफ रुक करके पुकारा, या मुहम्मदा। और जब या के साथ मोहम्मदा का लफ्ज आता है, अरबी जानने वाले जानते हैं या इस्तिआनत के लिए आता है, उर्फ़े नदा है, उर्फ़े निदा मतलब पुकारने के लिए, और मोहम्मदा का अलीफ जो है वो इस्तिआनत के लिए, मतलब ये होता है इसका, ऐ मोहम्मद मेरी मदद कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। इमाम बुखारी ने तो इतनी ही हदीस लिखी, लेकिन इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस के बारे में लिखते हैं आगे कि उन्होंने या मोहम्मदा का भी सदा लगाई, निदा की, हुजूर को पुकारा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उनका पैर ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, किस अकीदे पे हमें चलना है? कौन सी जमात जन्नत में जाने वाली है? सहाबी का अकीदा तो हमें ये पता चल रहा है कि मदद में रसूल को पुकार रहे हैं, लेकिन आज के देवबंदी जमात का मौलवी कह रहा है कि अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकार लिया, अगर आपने या रसूल अल्लाह मदद कह दिया, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगाइए कह दिया, तो आप ऐसे पक्के मुशरिक हो गए कि आपका मस्जिद हराम में दाखिला भी मना। तो इन्होंने हमें कुफ्र के फतवे नहीं दिए, हमें मुशरिक नहीं कहा, खुदा की कसम इन्होंने सहाबा इकराम को मुशरिक। और जो जमात सहाबा को ना माने वो फिर जमात हक पर नहीं हो सकती। आइए एक हदीस और मैं आपको सामने ज़बानी पेश कर देता हूँ। फारूक आज़म का दौरे खिलाफत, हुजूर के विसाल को एक जमाना गुजर चुका, ये सब रसूल के विसाल के बाद सहाबा ने मदद मांगी। ये नहीं है कि जिंदा है तब मदद मांगी, तब या रसूलुल्लाह के नारे लगाए। हुजूर के विसाल के बाद जंग यरमुक हुई, रोम फतह करने के लिए सहाबा की जमात निकली। आज भी इस मुल्क का नाम रोमी, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जंग में शरीक है। एक जगह जब जंग हो रही है, इसको इमाम वाक़ी जो जलील क़द्र तबे ताबई है, और इनका इंतकाल 207 हिजरी में हुआ। इनकी किताब है फुतुहुश शाम, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 96। उस पर हदीस पाक नकल करते हैं कि एक मकाम ये आया कि हज़रत खालिद बिन वलीद इस जगह एक जगह के सिपा सालार थे फौज की टोली के, खाने पीने का अनाज खत्म हो गया। तो आपने एक सहाबी शर्जिल बिल हसना, उनसे कहा कि जाओ पास में कोई गाँव या कोई शहर वगैरह तलाश करो, और जहाँ अनाज वगैरह जिस कदर भी मिलता हो उस अनाज को ले आओ, जितना खरीद सकते हो अनाज। शर्जिल बिल हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 सहाबा की जमात को लेकर निकले, और वो 100 सहाबा में सब ताकतवर, बहादुर और अपने वक्त के जनरल थे। इत्तेफाक से रूम के बादशाह के जासूसों ने रोम के बादशाह को खबर दी कि 100 सहाबा, 100 मुसलमान गांव में एक तरफ आए हुए और अनाज की खरीदारी कर रहे हैं, अगर इनको घेर के मार दिया जाए मुसलमानों की ताकत कमजोर हो जाएंगी, इसलिए कि ये अपनी अपनी फौजों के जनरल है, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएंगी। रोम के बादशाह ने 1000 सिपाही उनको मारने के लिए भेजे।
इन 1000 लोगों ने सहाबा को घेर लिया। अब जंग शुरू हुई। शर्जिल बिल हसन जो सहाबी रसूल है, उन्होंने देखा कि हम 100 हैं, ये हमसे 10 गुना ज्यादा है, हम इन पे काबू नहीं पाएंगे, ये हम पर हावी हो रहे हैं, ये हम पर गालिब आ रहे हैं, हम लोग कत्ल हो जाएंगे। अब ऐसे मौके पे जब देखा कि मौत करीब है, उन्होंने क्या किया? शर्जिल बिल हसन उन्होंने अपने घोड़े का रुख रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ किया। और इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह जो तबे ताबई है, आज के कोई बरेली के मौलवी नहीं है कि कुछ भी लिख दिया हो आप ये कहकर उस बात की अहमियत को घटा दे। वक्त के तबे ताबई जिन्होंने ताबई को देखा, ताबई वो जिसने सहाबी को देखा, इतने करीब के दौर के बुजुर्ग वो लिखते बयान करते हैं कि हज़रत शर्जिल बिल हसन ने रोजे रसूल की तरफ रुख किया और कहा, या नसरिल्लाहि इंजिला, या नसरिल्लाहि इंजिला, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो, या मंसूरो उम्मतहु उम्मतहु उम्मता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या मतलब हुआ इस अरबी का? या नसरिल्लाहि इंजिला, ऐ अल्लाह की रहमत और बरकत हम पर नाज़िल हो जा। किसे बरकत करार दे रहे अल्लाह की? रसूलुल्लाह। ऐ रसूलुल्लाह आप तशरीफ ले आइए, ऐ रसूलुल्लाह आप नाज़िल हो जाइए अल्लाह की रहमत, क्योंकि कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ अल्लाह की मदद, नस्र के मायने मदद भी होते हैं नसरुल्लाह। ऐ अल्लाह की मदद है मोहम्मद, आप हमारी मदद है, आप आइए। या मोहम्मदो, ऐ मोहम्मद हमारी मदद कीजिए। या मोहम्मदो, ऐ मोहम्मद हमारी मदद कीजिए। या मंसूरो, ऐ मदद करने वाले। उम्मतहु उम्मतहु उम्मता, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बड़ा और कौन सा आपको मदद मांगने का सबूत चाहिए मौलवी जी? रावी कहते हैं कि जैसे उन्होंने निदा लगानी शुरू की, अल्लाह ने वो अजीम शान बता दी कि ये 100 लोग 1000 पर गालिब आए, इनमें कुछ मारे गए और बाकी भगदड़ के साथ अपनी जान बचा के भागे। नारे तकबीर। कि एक तरफ इत्तेहाद का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हमें मुशरिक कहते हैं, हमारे दाखिले हरम में मना कहते हैं, हमारे तकाबुल मुशरिकों के साथ करते हैं, उनके साथ गाय पीने का मुंह तो पेशाब पीने वाला, और इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर।